सो हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फोर्स मैरिज टू आ माफिया का पार्ट 26। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आए। सो इस पार्ट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड वीडियो के लास्ट में एक थोड़ी सी अनाउंसमेंट है, तो उसको भी सुन लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुगा त्योंग और जंगकुक के घर आता है और उसकी मेड उसको गेस्ट एरिया में बिठा देती है। शुगा वहाँ पे बैठा ही होता है कि इतने में वो मेड जाके जंगकुक को बताती है कि मिस्टर शुगा आए हैं। तो जंगकुक वहाँ से उठता है और शुगा की तरफ जाता है और वो देखता है कि शुगा काफ़ी परेशान वहाँ पे बैठा हुआ है। तो जंगकुक कहता है, शुगा क्या हुआ, तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो। तो शुगा कहता है कि जंगकुक, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, बल्कि तुमसे ज़्यादा त्योंग से करनी है। तो वहाँ पे जंगकुक कहता है, अच्छा ठीक है, तुम बात कर लेना, उठो पहले ब्रेकफास्ट करो। तो वहाँ पे शुगा कहता है, सुबह के 11 बज रहे हैं और तुम्हें ब्रेकफास्ट की पड़ी है। तो वहाँ पे जंगकुक कहता है, तो क्या हो गया, अभी ब्रेकफास्ट करो और फिर ब्रेकफास्ट टेबल पे ही तुम सब कुछ बता देना। शुगा वहाँ से उठता है और डाइनिंग एरिया की तरफ आ जाता है और वहाँ पे जाके जंगकुक और शुगा बैठ जाते हैं। शुगा कहता है, त्योंग किधर है, मुझे उससे बात करनी है। तो वहाँ पे शुगा कहता है, काम डाउन। वहाँ पे जंगकुक कहता है, काम डाउन शुगा, त्योंग आ जाएगा, तुम इतनी टेंशन मत लो। तो वहाँ पे शुगा कहता है, देखो मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है, मैं अभी टेंशन के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। इतने में त्योंग भी आ जाता है और वहाँ पे शुगा त्योंग को देख के कहता है, हाँ त्योंग, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो वहाँ पे शुगा कहता है, त्योंग कहता है, हाँ बोलो जो शुगा, तुमने क्या बात करनी है। त्योंग आके बैठता है। तो शुगा कहता है कि मुझे नहीं पता, वहाँ से जिमिन को बाहर निकालो। तो वहाँ पे त्योंग कहता है, क्या मतलब, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तो वहाँ पे शुगा कहता है, देखो मैं तो चाहता हूँ कि जिमिन को वहाँ से जल्दी निकाला जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि जैक्सन जिमिन पे स्पाई कर रहा है और मुझे जिमिन के लिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि बस जिमिन वहाँ से निकल आए। तो वहाँ पे त्योंग कहता है, हाँ मुझे पता है तुम क्यों कह रहे हो ऐसा, बट देखो अभी हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, तुम समझने की कोशिश करो। वहाँ पे शुगा कहता है, मैं तो समझ जाऊँगा, बट तुम्हारे भाई की लाइफ है और वो मैं नहीं चाहता कि जो तुम्हारे साथ हुआ पास्ट में वो जिमिन के साथ हो। तो वहाँ पे त्योंग कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, बट मैंने उसको नहीं कहा था कि वो जाए, वो अपनी मर्ज़ी से गया और मैंने उसको काफ़ी दफ़ा निकलवाने की कोशिश भी किया, बट वो निकलने का नाम नहीं ले रहा। तो वहाँ पे शुगा कहता है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ करके जल्द से जल्द उस जैक्सन को पकड़ना होगा, नहीं तो ये बाद में हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक बन सकता है। तुम्हें पता है वो आउट ऑफ द कंट्री गया हुआ है और मुझे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ भी आ रही है कि वो हमारे लिए कुछ प्लानिंग कर रहा है। तो वहाँ पे त्योंग कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें ज़मीन को जल्द से जल्द निकालना होगा और इस सिचुएशन को ख़त्म करना होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और ये जैक्सन कुछ भी कर सकता है। वहाँ पे शुगा कहता है, जिमिन की तरफ से एक मैसेज है, वो कह रहा था कि मिस्टर किम और मिस्टर जॉन को कुछ ना कहें आप लोग, और उसको सब कुछ पता है और ये बात का बतंगड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे त्योंग कहता है, लेकिन फिर भी मैं रियलिटी जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं डैड से और मिस्टर जॉन से पूछूंगा इसके बारे में। वहाँ पे शुगा कहते हैं, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो उसका मुझे नहीं पता, पर जिमिन ने कहा है कि वो अपने सारे अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर रहा है और जो जो उसका ट्रैकर है वो उसने दोबारा से एक्टिवेट कर लिया है। तो तुम लोग उनके अकाउंट पे मैसेज करने के बजाय ट्रैकर से ट्रेस वगैरह कर सकते हो। वहाँ पे त्योंग हामी सर हिलाता है और कहता है, ठीक है शुगा, अब तुम ज़रा ब्रेकफास्ट मिल के चलते हैं, हम लोग डैड की तरफ चलेंगे और उनसे पहले बात वगैरह करेंगे और फिर एक प्लान बनाएंगे। तो वहाँ पे शुगा हामी सर हिलाता है। इतने में मेड आती है और वो खाना सर्व करती है। तो शुगा त्योंग और जंगकुक जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और वहाँ से मिस्टर किम और मिस्टर जॉन की तरफ चले जाते हैं। त्योंग वहाँ पे मिस्टर किम के ऑफिस पहुँचते ही मिस्टर किम को कहता है, डैड अब मुझे सब कुछ सच सच बताएं, आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं और जिमिन को क्या पता है जो मुझे नहीं पता, मुझे इसके बारे में जानना है। बेशक जिमिन नहीं बताना चाहता, आप नहीं बताना चाहते, बट मुझे रियलिटी का पता होना चाहिए। वहाँ पे मिस्टर जॉन कहते हैं कि त्यों सब्र कर जाओ, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इतने में जंगकुक कहता है, डैड आप प्लीज़ इसको सच बता दें, अब ज़्यादा देर तक कितना और झूठ को छुपा के रखेंगे, और आपको पता है जितना झूठ छुपाया जाता है उतना ये वाजिया होता है और फिर इंसान का गुस्सा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पे मिस्टर जॉन ओके को बोलते हैं और मिस्टर किम कहते हैं, वेल तो ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी बात है, ये तब की बात है जब जिमिन के डैड भी हमारे साथ एक माफिया वर्ल्ड में काम करते थे, बट उनके डैड की डेथ के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना बिजनेस सेपरेट कर लेंगे और अपने माफिया वर्ल्ड से सारे ताल्लुकात छोड़ देंगे, जो कि एक अच्छी बात थी। बट जब वो उनकी शादी हो गई और वो अलहदा हो गए, तो वो चाहते थे कि
वो अलहदा हो गए तो उनके बिज़नेस पे काफ़ी ज़्यादा असर होने लग पड़ा, सिर्फ इस वजह से कि वो हमारे दोस्त हैं और हमारी वजह से उनका बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग पड़ा था। और मिस्टर पार्क चाहते थे कि वो हमसे अलहदा हो जाएं, बट हम लोगों को ये लग रहा था कि अगर वो हमसे अलहदा हो गए तो वो यकीनन हमारे बारे में किसी ना किसी को बता देंगे और हम लोग इजीली पकड़े जा सकते हैं। इसलिए मैंने और जॉन ने डिसाइड किया था कि हम लोग मिस्टर पार्क को किडनैप करके उनको धमकी देंगे। बट हम लोगों ने उनको मारने का कुछ नहीं सोचा था और ना ही इसके बारे में हम लोग फ्यूचर में कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि वो हमारे बचपन के दोस्त थे और ऐसा नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। तो वहाँ पे त्योंग कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो फिर उनके डैड को मरवाया किसने? तो वहाँ पे मिस्टर किम कहते हैं, ये साफ बात है कि ये जैक्सन के काम है। तो वहाँ पे त्योंग कहता है, आपके कहने का क्या मतलब है, जैक्सन मिस्टर पार्क को क्यों मरवाएगा? तो वहाँ पे मिस्टर किम कहते हैं, वेल जैक्सन के डैड की कंपनी मिस्टर पार्क के लिहाज से बहुत ज़्यादा पीछे थी और वो मिस्टर पार्क जैक्सन के डैड के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक थे और माफिया वर्ल्ड से ताल्लुकात होने की वजह से वो लोग चाहते थे कि मिस्टर पार्क को जल्द से जल्द यहाँ से दूर किया जाए ताकि वो लोग बिजनेस वर्ल्ड में अपना एक नाम बना सकें। पर जैक्सन एज अ माफिया लीडर वो चाहता था कि उसके डैड माफिया से कनेक्टेड रहें, इसलिए उन्होंने मिलके एक फ़ैसला किया था कि वो अपनी कंपनी को ज़्यादा हाई करने के लिए मिस्टर पार्क को मरवा देंगे और उनके सारे बिजनेस पे कैप्चर कर लेंगे। पर जिस दिन हम लोगों ने डिसाइड किया था कि वो हम लोग मिस्टर पार्क को किडनैप करेंगे, उसी दिन ही उनकी कार एक्सीडेंट हो गई। बट बाद में हमें पता चला कि वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक किलर अटैक था जो कि जैक्सन के डैड ने करवाया था। तो वहाँ पे त्योंग कहता है, तो अगर ये बात थी तो आपने हमसे इतने साल छुपाया क्यों? तो वहाँ पे मिस्टर किम कहते हैं, मैंने छुपाने की तो कोशिश की थी, बट मुझे नहीं पता जिमिन को इसके बारे में कैसे पता चल गया। मैं जिमिन को अपने बेटे की तरह समझता हूँ, बल्कि उससे ज़्यादा, और मुझे अभी तक यही लगता आ रहा है कि वो जो एक्सीडेंट हुआ था वो शायद मेरी वजह से हुआ था। इसलिए मैंने जिमिन को भी अपने बच्चों की तरह पाला है और फ्यूचर में भी उसको ऐसे ही रखूँगा। और बेशक यहाँ तक की जो बात है जिमिन के डैड के बिज़नेस की, वो अभी तक मैंने संभाला है। उसके बाद जब जिमिन अपने पाँव पे खुद खड़ा हो जाएगा तब वो बिज़नेस को हैंडल कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। तो वहाँ पे त्योंग कहता है, डैड अगर ये बात थी पहले क्यों नहीं बताई, इतने साल छुपाई क्यों? तो वहाँ पे मिस्टर किम कहते हैं, देखो तुम अभी काफ़ी छोटे थे और मैं नहीं चाहता था कि तुम दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हो। तो वहाँ पे त्योंग ओके बोलता है और कहता है कि अब ठीक है, जो होना था वो हो गया, लेकिन हमें जिमिन को जल्द से जल्द वहाँ से निकालना होगा और इसके बारे में प्लान बनाना होगा। मिस्टर जॉन और मिस्टर किम वहाँ पे एग्री करते हैं। आगे क्या हुआ वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया हो, तो इस पार्ट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। सो अनाउंसमेंट ये थी कि मैंने आपको जैसे कि लास्ट पोस्ट में बताया था कि मेरा चैनल YPP से रिजेक्ट हो गया है, मतलब यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम से तीसरी दफ़ा रिजेक्ट हो चुका है और ये चैनल ऑलमोस्ट डिलीट होने वाला था। बट मैंने कोशिश की और पहले तो मैं गिव अप करना चाहती थी और मैं चाहती थी कि ये छोड़ दूँ, बट आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे इनकरेज किया और कहा कि मैं इसको कंटिन्यू रखूं क्योंकि ये फेलियर शायद आगे जाके फ्यूचर में काम आ सके। तो थैंक यू सो मच आप लोगों में से जिसने मुझे इनकरेज किया और जिसने मुझे इनकरेज किया और जिसने मुझे कंफर्ट दी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत ज़्यादा अपना लव और सपोर्ट दिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच और होप फ्यूचर में भी मैं वीडियोस बनाती रहूं। बेशक मेरा चैनल ग्रो करे ना करे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो आपका लव और सपोर्ट मुझे मिल रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।